नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका आज का कटिहार जिले का जो है वो न्यूज़पेपर है, जहाँ पर आपके देखेंगे कि टीआरई 2 से चयनित यहाँ पर जो 47 विद्यालय अध्यापक हैं तो इन लोग की नौकरी पे गाज गिरना तय है। यानी लगभग यहाँ पर आपका जो है माना जा रहा है कि यहाँ पर ये जो 47 विद्यालय अध्यापक हैं तो इन लोग की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका जाना जो है वो कन्फर्म है। बाकी यहाँ पर आपके क्या रीजन है, क्या यहाँ पर आपका मामला है, नीचे आप यहाँ पर डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। देखिए, इसको लेकर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय कटिहार की स्थापना शाखा है तो इनकी तरफ से ऑफिशियली जो आपके कार्यालय आदेश थे वो भी यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए थे, जो कि उसको लेकर हम वीडियो भी जो है बनाए थे। बाकी यदि उस आप वीडियो को नहीं देखे होंगे तो यहाँ से भी आप जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उस कार्यालय आदेश में आपके दिए गए थे तो उसी कार्यालय आदेश को लेकर आज का जो आपका न्यूज़पेपर है तो इसमें यहाँ पर आपके डिटेल में यहाँ पर आपके डिस्कस जो है किए गए हैं। नीचे उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि टीआरई 2 के तहत यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो इनका यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर विसंगति का मतलब यहाँ पर जो भी आपका दस्तावेज है उसमें यहाँ पर आपका त्रुटि आने के कारण, मतलब त्रुटि यहाँ पर पाए जाने के कारण यहाँ पर जो 47 विद्यालय अध्यापक है तो इन लोग की नौकरी पे गाज गिरना लगभग यहाँ पर आपका जो है वो तय माना जा रहा है। मतलब जिनके भी माध्यम से यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया गया तो उनके तरफ से आप यहाँ पर देखेंगे तो एक तरीके से कन्फर्म जो है वो कर दिया गया कि यहाँ पर ये जो 47 विद्यालय अध्यापक हैं तो इन लोग की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका जाना जो है वो तय है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जितने भी शिक्षक हैं तो इन सभी शिक्षकों का जो आपका मामला है तो इस मामले की जो आपकी आगामी सुनवाई होगी तो यहाँ पर 6 फरवरी को जो आपके डीपीओ स्थापना कटिहार के हैं तो इनके कार्यालय में यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, जो कि आज ही है आपका 6 फरवरी 2025। तो आज ही यहाँ पर जो आपका सुनवाई होगा वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। देखिए, इसके पूर्व में भी आपका सुनवाई जो है किया गया था, जो कि नीचे उसको लेकर आपके जो है वो दिए गए कि पूर्व में यहाँ पर जिले के जो 42 शिक्षक है तो इनके भी यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन में यहाँ पर आपकी विसंगति यानी गलती जो है पाई गई थी। और इसको लेकर जो आपके स्थापना डीपीओ हैं कटिहार के तो इनके कार्यालय में यहाँ पर आपका मंगलवार को सुनवाई जो है किया गया था। और इस सुनवाई में कई शिक्षकों का सुनवाई कंप्लीट नहीं हुआ था, कई लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए थे। तो आज यहाँ पर क्या है कि आज फिर से यहाँ पर जो आपका सुनवाई का तिथि है और यहाँ पर जो आपका समय है वो यहाँ पर आपका निर्धारित जो है किया गया है। फिर उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके डीपीओ कार्यालय है तो उनके उसको लेकर यहाँ पर आपके जो बोले गए हैं कि स्थापना शाखा की तरफ से यहाँ पर आपके आदेश जो है वो जारी किए गए थे। और उस आदेश में यहाँ पर आपका बोला गया था कि जो आपका शिक्षक भर्ती नियमावली 2023 है जिसके तहत आप लोग यहाँ पर नियुक्ति हुई है तो उसके आलोक में यहाँ पर जो आपका विज्ञापन है तो विज्ञापन में वर्णित प्रावधान के आलोक में यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं कटिहार के तो इनके तरफ से यहाँ पर क्या है कि आदेश जो है वो दिया गया था। और इनके आदेश पे यहाँ पर 3 सदस्यीय जो आपकी जांच कमेटी है वो यहाँ पर आपके जो है गठित की गई थी, यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसके यहाँ पर सत्यापन को लेकर 3 सदस्यीय जो आपकी जांच कमेटी है वो यहाँ पर आपके उसका यहाँ पर गठन जो है किया गया था। और फिर जब इनकी तरफ से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जाँच किया गया तो कई तरीके के जो आपकी विसंगतियां हैं वो यहाँ पर आपकी जो है पाई गई। और इन विसंगतियों का यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि निर्धारित 6 फरवरी को यहाँ पर सुनवाई जो है किया जाएगा। और सुनवाई के दौरान यहाँ पर आपको पक्ष रखने का जो मौका होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो दिया जाएगा, जो कि ऐसा आपका हर एक विभाग में जो है वो दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यदि नौकरी करें तो डायरेक्ट यहाँ पर क्या है कि कोई भी आपका मामला हो, भले ही आप यहाँ पर टोटली फर्जी कैंडिडेट हों, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आपको यहाँ पर जॉब से हटाया वगैरह जो है वो नहीं जाता है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर पक्ष रखने का जो मौका होता है संबंधित विभाग की तरफ से जो है वो दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा भी आपका कार्रवाई या फिर जैसा भी आपका दिशा निर्देश होता है वो यहाँ पर आपके अलग तरीके से जारी जो है किए जाते हैं। तो उसी को लेकर आपके जो है दिए गए कि जैसे आज यहाँ पर आपका सुनवाई होगा तो सुनवाई में आप अपना जो पक्ष वगैरह रहेगा तो उसे आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। यदि आपका जो पक्ष होगा वो यहाँ पर आपका संतोषजनक नहीं होता है और उसी पक्ष के संबंध में जो आपका प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आपका नहीं होता है, तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका नियुक्ति होगा वो यहाँ पर आपका रद्द जो है वो कर दिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो भी आपका वेतन वगैरह आप यहाँ पर प्राप्त किए हैं, मतलब जितना भी आप यहाँ पर सैलरी लिए हैं तो उस राशि का भी जो आपका वसूली होगा यानी जो आपका वेतन होगा उसका भी यहाँ पर आपका रिकवरी जो है किया जाएगा। इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए हैं। और जो आपका कार्यालय आदेश था तो उसमें भी आपके जो वेतन रिकवरी थे तो उसके बारे में आपके डिस्कस जो है किए गए थे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका कोई खास नहीं है, इसमें उसी को लेकर आपका जो है वो दिया गया कि किस प्रखंड से कितने यहाँ पर शिक्षक हैं जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया, अन्य दस्तावेज का जांच किया गया। तो इस तरीके से जो आपकी गलती थी वो यहाँ पर आपकी जो है पाई गई। यहाँ पर सुनवाई को लेकर दिया गया कि 6 फरवरी को सुनवाई होगा, जो कि आज ही आपका सुनवाई होगा। कौन से प्रखंड से कितना शिक्षक है उनको लेकर यहाँ पर आपकी जो है दिए गए। और यहाँ पर आपका बोला गया कि संतोषजनक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यहाँ पर आपकी जो नियुक्ति होगी वो यहाँ पर आपकी रद्द जो है कर दी जाएगी। बाकी आप यहाँ पर रीजन को लेकर जो है वो देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या क्या आपके रीजन जो है वो दिए गए जिसके कारण ये ऐसा आपका जो है माना जा रहा है कि इन लोगों की जो नौकरी है वो यहाँ पर आपका जाना जो है होता है। इसमें से आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका न्यूज़पेपर का हेडलाइन दिया गया है इसमें यहाँ पर क्या है कि आप लोग सशर्त वैलिड हैं, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत जो है वो नहीं है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि एक ही सत्र में, मतलब एक ही सेशन में यहाँ पर जो आपका एमएससी का मतलब यहाँ पर आपका परा स्नातक, मतलब यहाँ पर
जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो समझ लीजिएगा, चाहे आपका एमएससी हो या फिर यहाँ पर आपका जो है एमए हो। तो यहाँ पर उसको लेकर आपके दिए गए हैं कि एमएससी और यहाँ पर जो आपका बीएड की डिग्री है एक ही सत्र में यहाँ पर आपका जो है वो लिया गया है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अंत में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अन्य जो आपके रीजन है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपका जो है दिया गया कि 42 शिक्षकों का जो आपका दस्तावेज है तो उसमें कई तरीके की जो आपकी विसंगति यानी जो आपकी गलती है वो यहाँ पर आपकी जो है पाई गई है। कई लोग यहाँ पर क्या किए, एक ही सत्र में यहाँ पर बीएससी एमएससी और यहाँ पर जो बीएड की डिग्री है वो यहाँ पर जो है लिए हैं। कई लोग यहाँ पर क्या कि जो आपका एमए है उसमें यहाँ पर विशेष संयोजन यानी जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो वो यहाँ पर आपका जो है बेमेल है, मतलब वो यहाँ पर आपका मेल जो है वो नहीं खा रहा है। और आगे आपका दिया गया कि कई लोग यहाँ पर मामला इस तरीके से है कि स्नातक में उनका जो भी विषय मतलब कौन से विषय से वो यहाँ पर ग्रेजुएशन किए हैं वही यहाँ पर आपका जो है अस्पष्ट है, मतलब स्पष्ट जो है वो नहीं है। और आगे आपका दिया गया कि बीए में जो आपका हिंदी है 200 अंक का यहाँ पर आपका जो है ये भी अस्पष्ट है। और आगे आपका दिया गया कि कई लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि बीसीए वो लोग यहाँ पर किए हैं लेकिन वो लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स के टीचर जो है बने हैं। कई लोग यहाँ पर आपका मामला है कि सीटेट का जो आपका अंक पत्र है वो यहाँ पर आपका अपठनीय है और इस तरीके से अन्य भी यहाँ पर जो मामले हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। देखिए इसमें कई सारा आपका जैसे यहाँ पर आपका मामला जो है वो दिया गया, तो नॉर्मल सी बात है इन मामलों पे यहाँ पर जो आपकी नौकरी है वो तो यहाँ पर आपकी जानी ही चाहिए। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही है, यदि उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है कि इस लिस्ट में उन लोग को यहाँ पर शामिल कर लिया गया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उन लोग को यहाँ पर नौकरी जो है वो चली जाएगी या फिर उन लोग को यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह जो है मतलब यहाँ पर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका पराई स्नातक यानी जो आपका मास्टर है और यहाँ पर जो आपका बीएड है जो कि दोनों एक ही सेशन में है, इसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख लीजिए। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर सशर्त का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे हम यहाँ पर एमएससी को सिर्फ हम यहाँ पर एमए को लेकर मतलब एमएससी के स्थान पर हम यहाँ पर एमए जो है करें, मतलब यहाँ पर पराई स्नातक का मामला है और उसके साथ ही यहाँ पर आपका जो है बीएड का मामला है जो कि दोनों एक ही सत्र को लेकर आपके जो है बोले गए हैं। तो यहाँ पर सशर्त का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे इन दोनों में से कोई आपका एक रेगुलर मोड में है और दूसरा यहाँ पर आपका डिस्टेंस मोड का मतलब वहीं आपका दूरस्थ मतलब ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से या फिर जो है कंप्लीट किए हैं, तब ऐसे कंडीशन में ये आपका जो है वैलिड होगा। यदि दोनों रेगुलर मोड में है तब ऐसे कंडीशन में ये आपका जो है वैलिड नहीं होगा। तो जैसे इसको लेकर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि जैसे आपका जो एमए है यहाँ पर मतलब जो आपका एमए हो या फिर एमएससी हो या फिर जिस भी विषय से आप यहाँ पर स्नातक जो है वो करते हैं, यदि ये यहाँ पर क्या है कि आपका ओपन डिस्टेंस से है मतलब यहाँ पर दूरस्थ से है और यहाँ पर जो आपका बीएड है वो यदि यहाँ पर आपका रेगुलर है तब यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है वैलिड होगा। यदि दोनों रेगुलर होगा तब यहाँ पर आपका वैलिड नहीं होगा। और इसको लेकर किसी अन्य राज्य या फिर अन्य का मतलब अन्य संस्थान का आपका मामला नहीं है, बल्कि यहाँ पर बिहार के एक जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं उनकी तरफ से ही यहाँ पर जो आपके कार्यालय आदेश थे वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए थे, जो कि ये आपका बात हो रहा है दरभंगा को लेकर, जो कि इसके पूर्व में भी हम कई बार इस चीज़ को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस जो है किए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका ये मामला फंसा था बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का मामला फंसा था और जब आपके औरंगाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय है तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण जो है मांगा गया था, जो कि अभी तक देखेंगे तो उनको यहाँ पर जॉब से टर्मिनेट वगैरह करने को लेकर कोई ऑफिशियली जो आपका लेटर वगैरह है अभी तक आपका जारी जो है नहीं किया गया है। इसलिए जारी नहीं किया गया क्योंकि इस तरीके से आपका सशर्त मतलब है कि एक आपका डिस्टेंस है और दूसरा यहाँ पर आपका रेगुलर मोड में, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका वैलिड है, एक ही सत्र में तो भी यहाँ पर आपका वैलिड है, किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं रुकेगा। और आप यहाँ पर उस लेटर को आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनकी तरफ से स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपके जो है बोले गए कि इन दोनों में से यदि आपका यहाँ पर एक रेगुलर मोड में है और एक यहाँ पर आपका डिस्टेंस मोड में है तो आपका वैलिड होगा। और यहाँ पर जो भी शिक्षक भर्ती है और जो भी यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट है तो उसमें यहाँ पर आप लोग को शामिल वगैरह जो है किया जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका वैलिड है और इसको लेकर आप यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहेगा। और यदि मान लीजिए भूल चूक या फिर जो भी यहाँ पर आपकी XYZ रीजन है उसको लेकर यदि आपको इस तरीके से जो लिस्ट है उसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है कर लिया जा रहा है और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पर पक्ष रखने का जो मौका है वो यहाँ पर आपको जो है दिया जाएगा, तो आप अपने पक्ष में आप अपने बचाव में जो कुछ भी आप यहाँ पर लिखित तौर पे या फिर जो भी आप यहाँ पर साक्ष्य देना चाहते हैं वो तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा। और उसके साथ यहाँ पर जो दरभंगा के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से जो आपका कार्यालय आदेश जारी किया गया था तो उसको भी इसी में आप यहाँ पर जो है संलग्न कर सकते हैं, ताकि उनको यहाँ पर पता चल जाए कि हमारे यहाँ पर कटिहार जिले का मामला है लेकिन बगल के ही जो आपके दूसरा जिला है दरभंगा जिला, तो वहाँ पर इस तरीके से आपका ऑलरेडी कार्यालय आदेश जो है जारी किया जा चुका है कि इस तरीके से आपका सशर्त है यहाँ पर आपका पराई स्नातक और यहाँ पर बीएड, तो वो यहाँ पर आपका वैलिड जो है होगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।